जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 4 इम्पॉर्टेंट हैबिट्स के बारे में जिन्हें अपने जीवन में उतारकर आप अपने लाइफ में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इन चारों हैबिट्स के बारे में आपने आज से पहले भी कई अलग अलग सोर्सेस से सुना होगा या इनके बारे में अवश्य ही पढ़ा होगा, लेकिन किन्हीं कारणों से आपने कंसिस्टेंसी से इन्हें अपने जीवन में उतारा नहीं और जिसकी वजह से आप इन हैबिट्स का जो पूरा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसे समझ नहीं पाए, उसे देख नहीं पाए। आइए इस वीडियो में जानते हैं उन 4 हैबिट्स के बारे में और कैसे ये हैबिट्स हमारी लाइफ को पूरी तरीके से बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही एक ज़बरदस्त तरीके से सकारात्मकता, पॉजिटिविटी से भर देती है और फिर हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे अच्छे बदलाव आते हैं। पहली जो चीज़ है वो है अर्ली मॉर्निंग राइजिंग, सुबह जल्दी उठना। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुबह उठने की कोशिश करी होगी, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में अलग अलग चीज़ें पढ़ी होंगी, या फिर कुछ टाइम तक आप स्वयं उठे भी होंगे और उठकर योग, प्राणायाम या फिर किसी तरीके का कोई फिजिकल एक्सरसाइज, जर्नलिंग, मेडिटेशन, बुक रीडिंग ऐसी चीज़ें खुद भी की होंगी। बट फॉर वॉट एवर रीज़न आपने उन्हें कंटिन्यू नहीं किया या वो आपसे कंटिन्यू नहीं हो पाया। समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमें अगर उस काम के करने पर कोई अप्रिशिएट करे, कोई हमें ये कहे कि आप ये अच्छा कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है और हम फिर और ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं उस डायरेक्शन में और कोशिश करते हैं और प्रयत्न करते हैं कि इसे ठीक से करें। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। सुबह जब आपको कहीं ट्रैवल करना होता है, आपको कहीं घूमने के लिए ट्रैवल करना होता है, कोई आपकी हॉलीडेज प्लान्ड है या वर्क रिलेटेड आपका ट्रैवल है और आपकी कोई बस, ट्रेन या फ्लाइट शेड्यूल्ड है, तब तो आप ट्रैवल करने के लिए सुबह उठ जाते हैं। लेकिन आज तक आपने बहुत बार सुबह उठकर मेडिटेशन करने की कोशिश करी, सुबह उठकर प्राणायाम, योग, नाम जप, कोई बुक स्टडी, जर्नल राइटिंग आपने करने की कोशिश करी। इन सारी चीज़ों के लिए क्या आपने कभी खुद को थैंक यू बोला? क्या आपने अपने मन से कहा शाबाश, फाइनली तुम आज इन चीज़ों के लिए उठ रहे हो, फाइनली तुम मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, नाम जप, जर्नल राइटिंग, बुक रीडिंग, इन अच्छी आदतों के लिए सुबह उठ रहे हो, फाइनली तुम किसी ऐसे काम के लिए सुबह उठ रहे हो जो कि तुम खुद के लिए कर रहे हो, जो कि तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद से इस तरह से बात करते हैं और हर छोटी छोटी चेंज जो कि आपके जीवन में बहुत बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको आप एक तरीके से आप यूँ कहें कि उनको आप बहुत पॉजिटिवली एक हाई वाइब्रेशन भेजते हैं, तब आप देखते हैं कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें असिमिलेट होने लगती हैं आपके अंदर। ये एक ऐसी चीज़ है अर्ली मॉर्निंग राइजिंग, जिसे अगर आप बेटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ पर फोकस करना है वो है कि रात को जल्दी जाकर आप सो जाएं। जी हाँ, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो रात को जल्दी आप सो जाइए। ऐसा बहुत ही रेयर है कि कोई रात को 10 साढ़े 10 तक सो जाए और सुबह 7-8 बजे तक सोता रहे। जनरली वो लोग जो रात को लेट सोते हैं उनके साथ ये समस्या होती है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। अब कुछ लोग होते हैं जो 4 बजे उठने के लिए लड़ाई कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो 4 बजे तक सो नहीं पा रहे हैं और 4 बजे तक सोने की लड़ाई कर रहे हैं। आप कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हैं? 4 बजे सुबह उठकर अपने जीवन में एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, जर्नल राइटिंग, बुक राइटिंग, ऐसी कोई एक्टिविटी जो आप अपने सोल
की ग्रोथ, सोल की हीलिंग के लिए करना चाहते हैं, या पूरी रात जागकर सुबह 3-4 बजे तक ये लड़ाई करना चाहते हैं कि अब थोड़ी सी नींद ले लूं, अब थोड़ा सा सो जाऊं। सवाल मैं ओपन रखता हूं, चॉइस आपके पास है, पर याद रखिए आप जो भी चॉइस लेंगे फिर अकॉर्डिंगली उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, आपको उनमें से होकर गुजरना पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ है, जो एक्टिविटी या हैबिट है, वो है जब भी आप कोई खाना खा रहे हैं, खाना खाने के पहले उस खाने को अच्छी वाइब्रेशंस भेजिए। कई बार क्या होता है कि जब कोई खाना बना रहा है, अगर वो बहुत इरिटेटेड है, बहुत नेगेटिव जोन में है, बहुत किसी चीज़ से परेशान है, उनकी वो एनर्जी जब खाने में जाती है तो उस खाने की एनर्जी बहुत हैवी हो जाती है। उस हैवीनेस को जब हम वैसे ही खाने को खा लेते हैं तो अपने अंदर भी महसूस करते हैं, और खाने के जो वाइब्रेशंस हैं वो हमें खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक भी इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई हो, आप बहुत अधिक पॉजिटिविटी को रेडिएट करें, तो जब भी आप खाना खा रहे हैं थोड़ा सा रुक कर 10 to 15 सेकेंड्स उस खाने की तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजिए। उस खाने की तरफ आप वो सारे विचार भेजिए, वो सारे संकल्प भेजिए, जो चीज़ें आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, जैसे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्टेट में खुद को देखना चाहते हैं। जैसा आपका अन्न होगा वैसा आपका मन होगा। अन्न का मन के ऊपर बहुत प्रभाव है और इसे आप नकार नहीं सकते। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत बात है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। खाने का आपके मन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना चाहते हैं, अपने विचारों में एक पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, अपनी सोच में, अपने थॉट प्रोसेस में, अपनी माइंडसेट में एक पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी खा रहे हैं उसकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस को भेजिए। तीसरी चीज़, और ये आपको अवश्य करनी चाहिए, तीसरी जो हैबिट है वो है जब भी आप पानी पीते हैं, पानी पीने के पहले 15 से 20 सेकेंड रुककर उस पानी में हाईएस्ट जो वाइब्रेशंस हैं, जो आपके संकल्प हैं, उन संकल्पों को भेजिए और फिर उस पानी को आप पीजिए। जब आप यूं करते हैं तो आप बहुत तेज़ी से थॉट लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और धीरे धीरे फिजिकल लेवल पर भी उस गोल के साथ, उस ऑब्जेक्टिव के साथ, उस संकल्प के साथ खुद को अलाइन करने लगते हैं। पानी का असर जो होता है, जो जैसा पानी होगा, जो सोचकर आप पानी को पिएंगे, आप देखेंगे कि वैसी ही चीज़ें बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में होने लग गई हैं। इसलिए जब आप पानी को पी रहे हैं, दिन में जितनी बार, पानी पीने के पहले 15 से 20 सेकेंड रुककर उस पानी में अपनी सक्सेस, अपनी एबेंडेंस, अपनी ग्रोथ, अपनी हेल्थ, अपनी हैप्पीनेस, इन वाइब्रेशंस को भेजिए। अगर आप ये भेजेंगे, माई मीटिंग इज़ वेरी गुड, माई हेल्थ इज़ वेरी गुड, abundance is flowing to me, I am happy, I am relaxed, आप देखेंगे आप उसी तरह की ऊर्जा, उसी तरह के लोग, उसी तरह के विचार धीरे धीरे अपने अंदर लाने लगेंगे और वैसी वैसी चीज़ें ही आपके साथ होने लगेंगी। ठीक उसी पानी को अगर आप बहुत हड़बड़ाहट में पिएंगे, बहुत कुछ सोचते हुए, बहुत कुछ विचार करते हुए आप पिएंगे, या उस पानी को जस्ट प्यास लगी है जल्दी जल्दी पी लो, गटक लो पानी को, ठीक है, आप इस तरीके से पिएंगे, तो आपके लाइफ में हमेशा एक हरी जो है, एक भागम भाग जो है वो बनी रहेगी और हमेशा अपने विचारों में आप बहुत ज़्यादा उलझे रहेंगे, बहुत कंफ्यूज रहेंगे। ये होता है पानी में संकल्प भेजकर पानी को पीने से। उसी तरह की इमोशंस, उसी तरह के विचार आप
को अंदर से आने लगते हैं और फिर वैसी वैसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हैं। और चौथी चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट और विशेष रूप से आजकल युवाओं के लिए, सुबह जब आप उठते हैं, सुबह उठने के तुरंत बाद कुछ चीज़ें ना करें। ये फोर्थ हैबिट है। नंबर 1, अपने फ़ोन को स्क्रॉल ना करें। कुछ टाइम तक सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को स्क्रॉल ना करें उठने के तुरंत बाद, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन अभी भी एक्टिव है। और आप जैसे ही उसमें कुछ बाहर से ऐसी चीज़ ला देंगे जो आपके इनर वैल्यूज़, आपके गोल्स या फिर आपके थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन नहीं है, तो आप उनसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा विचलित या परेशान फील करेंगे। एक चीज़ ये ना करें। और न्यूज़पेपर या किसी भी तरह के का कोई खबर आप ना पढ़ें सुबह उठने के कुछ टाइम बाद तक, और रात को सोने जाने के ठीक पहले। रात को सोने जाने के ठीक पहले और सुबह उठने के ठीक बाद न्यूज़पेपर्स या फिर न्यूज़ के जो भी सोर्सेज हैं उनको आप स्क्रॉल ना करें। इनका आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको सुबह उठ के नॉलेज लेनी है, ज्ञान लेना है, तो अच्छी किताबें पढ़ें। आप ऐसा कुछ कंज्यूम करें, मे बी आप कोई बहुत अच्छी राग बेस्ड म्यूज़िक को सुने, आप किसी मंत्र की चैंटिंग को सुने, खुद आप मंत्र चैंटिंग करें या नाम जप करें, या फिर आप कोई एक ऐसी ऑडियो बुक आप सुने जो कि आपको इंस्पायर करती हो, आपको मोटिवेट करती हो, आपको आपके लाइफ में जो सिचुएशंस चल रही हैं उनको बेटर वे में हैंडल करके, अच्छी तरीके से मैनेज करके उनसे बाहर आने के लिए गाइड, हेल्प करती हो। या फिर आप फिजिकली किसी किताब को पढ़ें जहाँ से आप ऐसी चीज़ों को गेन करें, एक ऐसी नॉलेज को गेन करें जिससे आपका वाइब्रेशन जो है वो हाई हो जाए। ये सब भी अगर नहीं हो रहा है तो एक कोई ग्रुप या कम्युनिटी अगर आपके आसपास है जहाँ पे लोग सुबह उठकर योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग करते हैं, तो अपने स्वास्थ्य के अनुसार उनमें ज्वाइन करें। क्योंकि जैसे आपकी संगति होगी, उस संगति का जो रंग है, जो फ्लेवर है, वो आपके ऊपर चढ़ेगा। संगति का बहुत असर है। इसलिए सुबह उठने के कुछ देर बाद तक बहुत हाई वाइब्रेशन वाली संगति में रहें। ऐसी संगति में रहें जिससे आपकी जो थॉट्स हैं वो बहुत हाई लेवल पर वाइब्रेट करें। मैंने आपको इतनी सारी एक्टिविटीज़ बताई, इनमें से जो भी फिट बैठता है या आपके लिए फिजिबल है, आपके लिए पॉसिबल है, आप वो एक्टिविटी करें। और ये इंश्योर करें कि किसी भी तरीके से आपको न्यूज़ कंज्यूम नहीं करना है, न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ना है सुबह तुरंत उठने के बाद या रात को सोने जाने के ठीक पहले। और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग नहीं करनी है। इसका जो इम्पैक्ट है आपके सबकॉन्शियस के ऊपर काफ़ी गहरा है, और जब आप इसे लंबे टाइम तक करते चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नेगेटिव पैटर्न में प्रोग्राम हो गया है। और फिर ये चीज़ें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, उसमें डीप चली जाती हैं और फिर वैसी वैसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हैं, वैसी चीज़ें, वैसी घटनाएं, वैसे लोग मैनिफेस्ट होना चालू हो जाते हैं। तो अगर आप उन पैटर्न्स को ब्रेक करना चाहते हैं, उन लूप्स को ब्रेक करना चाहते हैं, सुबह उठकर ऐसा ज्ञान लीजिए या खुद को ऐसे एक समूह में, ग्रुप में, अगर आपसे अकेले में नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं अभी, या आपके आसपास कोई बहुत अच्छी ग्रुप है, कोई कम्युनिटी है, तो उसका पार्ट बनाइए और ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे आपका वाइब्रेशन बहुत हाई है। इमेजिन करिए अगर आप पूरा दिन इस तरीके का वाइब्रेशन रख पाएंगे, पूरा दिन इसी तरीके से पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, पीस, लव को रेडिएट करेंगे, तो आप कितने आप कहीं ना कहीं बहुत अधिक मात्रा में आप लोगों का भला कर सकते हैं। आप इस चीज़ को सोचिए कि कैसे इतनी ज़्यादा जो पॉजिटिविटी है उसको आप रेडिएट करके क्या क्या
सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं और आपके आसपास जो लोग हैं उनके जीवन में आप क्या बदलाव ला सकते हैं। कितनी ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को रेडिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप ऐसी पॉजिटिविटी पूरे दिन भर लेकर जीते हैं तो जब रात को आप सोने जाते हैं तो जब आप सो चुके हैं और सो रहे हैं तब भी आपसे पॉजिटिविटी ही रेडिएट हो रही है और फिर ये एक साइकिल बनता है, एक पैटर्न बनता है और फिर धीरे धीरे ये आपका बिहेवियर का पार्ट बनता है और आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चीज़ भी आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाती है। इनफैक्ट जो नॉर्मली लोग होते हैं जो अपने लाइफ में बहुत नेगेटिव फील करते हैं, लाइफ में लॉस्ट फील करते हैं, कंफ्यूज्ड फील करते हैं, क्लैरिटी का जिनको अभाव होता है, आपकी संगति, आपसे बात करके, आपसे सुन के ही उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको लाइफ में बहुत अच्छा डायरेक्शन मिल रहा है, उनको लाइफ में एक लाइट मिल रही है, एक गाइडेंस मिल रहा है जिससे उनका भी भला हो रहा है। तो अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को आप इन 4 हैबिट से बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठिए जिसके लिए आपको रात को जल्दी सोना है। नंबर 2, जब भी आप खाना खाएं उसमें अच्छी वाइब्रेशंस भेजें। कम से कम आधे मिनट से 1 मिनट, 30 सेकेंड से 1 मिनट तक आप उसमें वाइब्रेशंस भेजें और फिर खाने को खाएं। नंबर 3, जब भी आप दिन में पानी पिए, जितने बार भी पानी पिए, जो भी आपके संकल्प हैं, जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है, जो भी आप लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन चीज़ों की वाइब्रेशंस को ही पानी में भेजें, वही विचार पानी में भेजें और उस पानी को आप पीजिए। और नंबर 4, रात को सोने के ठीक पहले और सुबह उठने के ठीक बाद न्यूज़पेपर या किसी तरह के जो भी ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ मिलती है उसको इमिडिएटली रात को सोने के पहले और इमिडिएटली सुबह उठने के कुछ देर तक अवॉइड करें और साथ ही में सोशल मीडिया को स्क्रॉल भी ना करें। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।